सर पहले तो आपका नाम? जी, सैयद मोहम्मद तौसीफ। सैयद, ये आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सर चुनाव लड़ने की वजह क्या है आपकी? चुनाव लड़ने की ये है वजह कि गांव को हम अपने अच्छी तरह रख सकें, एक अच्छा आदमी चुन के आवे, गांव वाले उसको अच्छा आदमी को चुन के लाएं। जी जी। इससे पहले जो प्रधान था उन्होंने कोई काम नहीं किया? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। तो इस बार वो नहीं है? इस बार वो नहीं है क्योंकि वो ये सीट है सामान्य में। अच्छा, जनरल हमारे यहाँ के जो है जनरल की सीट है। अच्छा, और जनरल की सीट है। अच्छा, जनरल में हमें अधिकार है लड़ने का, सिर्फ हम जनरल में ही लड़ सकते हैं। अच्छा, आप सिर्फ जनरल में ही लड़ सकते हैं। इसीलिए हमने अब के ये इरादा किया कि हमारी जब ये अधिकार हमें मिला, जी जी, यह हक हमें दिया गया सरकार की तरफ से कि हम इलेक्शन लड़ें, जी, तो हमने उसको पूरा किया। हम इलेक्शन तो सर जनता आपको वोट क्यों देगी? हमारी हमारा जो असल में जो किरदार है जी, या हमारा जो वजूद है उसको देख के उस बिना पे हमें जनता वोट देगी। जी जी। तो आपने गांव वालों के लिए क्या क्या करने का सोचा है, क्या प्लानिंग्स है आपके, जिसके बिहाफ पे आप ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हो? प्लान तो हमारे यही है कि भाई हमारे गांव के अंदर सबसे पहले तो इत्तेफाक और सलूक बना रहे। जी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव का, और ये हमने इलेक्शन से पहले भी हमने किया। हम तो समाज सेवक हैं, हमने अपने समाज की बहुत सेवा की है पहले भी, और गांव को हमने हर तरीके से बना के रखा है, इत्तेफाक बना के रखा। कोई हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात हमारे गांव के अंदर अब तक नहीं आई। सर गांव के विकास के लिए क्या काम करोगे? गांव के विकास के लिए कि गांव में जो भी विकास सरकार की तरफ से आएगा जी, और जिसके लिए आएगा, जो भी उसका हकदार होगा उसको वो हक दिया जाएगा, तक आप पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आपसे एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी बाहर मैं लोगों से आपके बारे में बात कर रहा था जी, तो कुछ लोगों का कहना है कि गांव में जो भी समस्या होती है जी, झगड़े भी होते हैं, हर गांव में होते जी, हैं, जी, तो उनको सुलटा लिया जाता है। और आपने कभी आज तक किसी का पक्ष नहीं लिया, आपने पक्ष लिया है सिर्फ इंसाफ का। जी, जो सही है आप उसका साथ देते हैं, जो गलत है चाहे वो आपका अपना हो लेकिन आप उसका साथ नहीं देते, आप सच का साथ देते हैं। इस बात में कितनी वास्तविकता है? सच है? बिल्कुल, जो गांव वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं इस बात के। तो क्या सर इलेक्शन जीतने के बाद भी यही रहेगा सब कुछ जो था? जी, अच्छा। हमारा जो रवैया है जो अब तक है, जैसा कि हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं और चाहते हैं, और हमने सबके लिए काम जो भी, हमने कभी किसी के लिए कोई पक्ष नहीं किया। हमने जो भी बात कही निष्पक्ष कही बिल्कुल। सर गांव की सड़कें, और इसी के लिए हम आगे भी इसी तरह हम काम करते रहेंगे। सर देखिए, मैं घूमा और आपने भी देखा। जी जी, सफाई के नाम पर मेरा ये कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ गांव में इन 5 साल में। अभी जो मैंने मौजूदा देखा, जगह जगह नालियां रुकी हुई है, कूड़ा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। क्या आप शिक्षा को प्राथमिकता देंगे? शिक्षा तो सबसे पहले है, शिक्षा को देंगे, और सफाई को? सफाई को दूसरा स्थान हम इसे सफाई को देंगे। ये सफाई जो अभी आप देख रहे, ये तो सिर्फ इस वजह से हो रहा है, शायद मैं अपना अंदाज बता रहा हूँ, क्योंकि प्रधानी का इलेक्शन आ चुका और जो पहले प्रधान थे उनका असल में काम खत्म हो चुका, तो शायद तो जो काम रुक गए, जो कर्मचारी जो है शायद किसी वजह से ना आ पा रहे हों, वो इस वजह से ये काम रुका है सफाई का। नहीं तो इससे पहले सफाई बहुत अच्छी रही हमारे। तो आपके मैनिफेस्टो में सफाई और शिक्षा महत्वपूर्ण रहेगी? जी हाँ, सबसे पहले, जो हमारे देश में बहुत जरूरत, सर्वोपरि है सबसे पहले सफाई। सर बिजली का क्या कंडीशन है? बिजली इस वक्त बहुत सही आ रही है, बिजली हमारे गाँव। बिजली ठीक है जी। मेडिकल की क्या है? डिस्पेंसरी वगैरह में हमने सुना है जैसे कि दवाई कभी होती है कभी नहीं होती है, डॉक्टर्स कभी ऐसी ये तो होता ही रहा, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे, लेकिन फिर भी सरकारी काम जो है ये हमारे लिहाज से बहुत सही चल रहे हैं। तो आप इसे और आप तरक्की करवाएंगे? यह कोशिश करेंगे हम के सबसे अच्छे से अच्छा काम हमारी उसमें योजना में। तौसीफ साहब, गांव के जो नौजवान युवक हैं, मैंने उनसे बात की अभी बाहर बैठ के, रवि सर, उनका कहना है कि खेल के मैदान को लेकर नौजवानों की नाराजगी है। क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है। तो हो सकता है कि अगर ये जनता जो आपको समर्थन दे रही है, नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी भीड़, पूरे नौजवान जी, अब देखिए राजसर पूरे 20 साल से लेकर 30 साल के नौजवान युवक इनके साथ है, और मुझे लगता है निस्वार्थ वो आपको चाहते, मोहब्बत करते हैं। क्या इनका सपना आज आप घोषणा कर दीजिए, अगर जनता आपको चुनती है यहाँ की मोहद्दीनपुर की, क्या खेल का मैदान गांव में होगा या नहीं होगा? जी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ जी जी, और मैंने भी छोटी जगहों में खेला है। मैं जानता हूँ कि खेल हमारे नौजवानों के लिए खेलने के लिए कितनी परेशानी है, मतलब ये मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ। आज के मेहमान ने घोषणा कर दी है कि अगर जनता इनको चुनेगी तो खेल का मैदान नौजवानों के लिए होगा। इसी के साथ मैं इजाजत दूंगा, क्योंकि जो उन्होंने घोषणा की है 6 महीने बाद मैं आकर देखूंगा खेल का मैदान हुआ या नहीं। जी जी, गाँव की सड़कें भी, बिजली का हाल भी, डिस्पेंसरी भी, स्कूल भी,
इन्हीं सब पर इनका है पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हम 6 महीने बाद फिर आपके बीच आएंगे, फिर हमारे इनसे सवाल होंगे और देखेंगे काम कितना हद तक किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये यहीं पर समाप्त करते हैं और हम सबकी तरफ से सर धन्यवाद। हमारे आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जैसा पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि यहाँ की मोहद्दीनपुर की जनता को मिलना चाहिए और जो घोषणा आपने की अपने मैनिफेस्टो में वो सब पूरी हो। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत और मैं आप सबसे करूंगा, आप नौजवान युवक हैं, इन ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनिए जी जी बिल्कुल, जो किसी समाज को महत्वता नहीं देते, सबको एक समान मानते हैं। इससे हमारे देश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ हाँ, जो बेस्ट है उसको चुनिएगा आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम काम करते हैं। आज के दूसरे दिन मैं राज, कैमरे पर है हमारे मुन्ना जी। मैं हूँ ग्राम पंचायत मोहद्दीनपुर, प्रधान पद के दावेदार है सैयद मोहम्मद तौसीफ। उनका चुनाव चिन्ह है कन्नी। अभी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं नौजवानों के लिए एक खेल का मैदान बनाऊंगा, शिक्षा को महत्वता दूंगा, सफाई को महत्वता दूंगा, चिकित्सा को महत्वता दूंगा। लेकिन अभी इसी वक्त हम सिर्फ खेल के मैदान के ऊपर बात करते हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद सुरैज। आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। आलम अंसारी। अब तीनों शख्सियत से मेरा ये कहना है, क्या यहाँ पर सच बताना खेल का मैदान है? नहीं, अभी कोई मैदान नहीं। नौजवान खेल के मैदान को प्राथमिकता देते हैं? बिल्कुल प्राथमिकता देते हैं। अभी तौसीफ साहब ने कहा कि मैं खेल के मैदान को लाऊंगा, तो आपको लगता है कि उनको आप लोग चुनेंगे? हाँ चुनेंगे। युवा, सारा युवा उन्हीं के साथ में है। क्यों साथ में? वजह क्या है? सारा युवा इसलिए साथ में है कि वो देखभाल ज्यादा करेंगे युवाओं का। एक पढ़े लिखे कैंडिडेट? जी जी हाँ, पढ़े लिखे कैंडिडेट। भूतपूर्व क्रिकेटर भी है? भूतपूर्व क्रिकेटर भी हैं, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट भी हैं। और एक बात मैं आपको साथ साथ बता दूं, जी बताइए। वो इस गांव के विकास के लिए हर वक्त ऐसे खड़े रहे, वो प्रधान ना होते हुए भी इस गांव के युवाओं के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, यहाँ की साफ सफाई के लिए और यहाँ के अच्छे बुजुर्ग लोगों के लिए हमेशा वो खड़े रहे। तो ऐसे कैंडिडेट को तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इनकी बात पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है इनकी बात। अगर ये बने तो गांव और डेवलपमेंट हो सकता है, आदर्श गांव में तक। जी जी पक्का। अगर ये एक बार बनेंगे दोबारा इन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं, अपना वोट वो बनने प्रधान। तो देखा, ये जनता का फैसला है। इनका कहना है कि बनने चाहिए और इनका कहना है सोहेल भाई का कि वो किसी पद पे ना रहने के बावजूद भी लोगों के काम आते हैं, लोगों के काम करते हैं। अब ये जनता का फैसला है कि जनता किसे चुनती है, लेकिन अपने वोट की कीमत पहचाने, सही जनप्रतिनिधि को चुने और जिसे चुने वो झूठे वादे, झूठी राजनीति, लुभावने वादे ना करे। 5 साल के लिए जनता चुनती है। 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, गाँव का नक्शा बदला जा सकता है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे ही गांव के अंदर चुनाव आया, तो चुनाव आने पे जैसे ही मान लीजिए इन्हें जो तौसीफ जी हैं, इन्हें इनकी खुद की मर्जी नहीं थी कि ये प्रधान बने, इन्हें गांव की जनता ने कहा, गांव की जनता ने चाहते जी, गांव की जनता ने चाहा कि आप चुनाव लड़े और इसी आधार पे इन्होंने गांव के अंदर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। सभी अपने जो इनके वर्कर होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई मास्क का प्रयोग करें, जी जी मास्क का प्रयोग करें, घर घर जाएं, किसी को लुभाए मत, सिर्फ अच्छी बातें बताएं कि गांव का विकास होगा। इस तरह से सिर्फ वोट मांगे। और चाचा जी ये बताइए, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? मास्क लिएगा, हमारे प्रधान जी ने कहा भाई मास्क लगाओ सब यहाँ, इसलिए। हाँ भैया तो अपने स्वास्थ्य का ही फायदा है। जी जी। अच्छा, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह है करनी। जीतेगी करनी? करनी जीतेगी, लहर है बहुत तगड़ी। देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अभी आचार संहिता का उल्लंघन न करें, प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम की मिसाल बना के इस गांव को नाम रोशन हो, मोहद्दीनपुर पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो। बिल्कुल। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर वो सही जनप्रतिनिधि है तो आप अपना वोट उन्हीं। चलो भाई जी धन्यवाद।